सुबह से लेकर रात तक हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो किचन में स्पेंड करते हैं, चाहे वो होम मेकर हो या वर्किंग वूमेन। तो अगर हम स्मार्टली अपने काम को करें तो हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जो कि आपकी हेल्प करेंगे किचन में अपना टाइम सेव करने में, अपने काम को स्मार्टली करने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग रोज़ 3 या 4 टाइम का खाना जो है वो बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसके एडवांस में प्रेपरेशन नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उस दिन समझ नहीं आती कि क्या बनाया जाए, तो हम वही वाली चीज़ें जो हैं वो रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए मील प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फुल वीक की जो मील प्लानिंग है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने वीक के डेज़ लिख लिए हैं और एक साइड पे मैंने अपना तीनों टाइम का जो मील है वो प्लान कर लिया है कि मैं क्या-क्या बनाने वाली हूँ आने वाले वीक में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। हमें सोचना नहीं पड़ता है बार-बार कि हम क्या बनाएँ। तो हमें इसलिए पहले से ही प्लानिंग करके चलना चाहिए। 1 या 2 दिन की प्लानिंग तो ज़रूर करनी चाहिए अगर फुल वीक की आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो भी प्री प्रिपरेशन है वो हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने सोचा है कि कल मैं मंचूरियन बनाऊँगी, तो उसके लिए जो भी वेजिटेबल्स चाहिए उनकी मैं ग्रेटिंग ऑलरेडी 1 रात पहले मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने प्लान ही नहीं किया थी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ कल, तो उसकी प्री प्रिपरेशन ही पॉसिबल नहीं है। और उस दिन अगर हम ग्रेट वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, और मॉर्निंग में इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे पास कि हम इतना कुछ प्रिपेयर करें। इसलिए सबसे पहले जो मील प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं किचन में। और बच्चों के जो लंच में हमने क्या भेजना है और रात को हमने क्या बनाना है वो भी अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम ग्रोसरी भी प्लान कर सकते हैं और हम वेजिटेबल्स भी उसके अकॉर्डिंगली लेकर आ सकते हैं मार्केट से। क्योंकि ऑन द स्पॉट जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं और प्रॉब्लम भी होती है। तो फुल वीक की जो ग्रोसरी है वो हम रख सकते हैं बाय करके, अगर हमें पहले से पता है कि हमने क्या बनाना है। इसके अलावा किचन में जो अपना टाइम है वो सेव करने के लिए नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो टूल्स हैं हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। जैसे ये चॉपर है, ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा सेव कर सकता है। जैसे ये देखिए मैंने इसमें अभी शिमला मिर्च डाली है और ये 2 मिनट में इतनी अच्छी चॉपिंग कर देता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। इसमें हर तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो आप चॉप कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैंने सारी जो अपनी वेजिटेबल्स हैं वो चॉप कर ली हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो इस तरह के जो टूल्स है वो हमारे पास होने ही चाहिए। ये चॉपर जो है ये कई तरह का आता है साइज़ में, तो जो भी साइज़ आपके लिए सूटेबल है वो आप बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अनियंस भी चॉप कर लिया है। अनियन अगर हम अदरवाइज़ कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारी आँखों में भी पानी आना शुरू हो जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी चॉपिंग हो गई है, हाथों से इतनी अच्छी चॉपिंग भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मील प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा जो ग्रोसरी प्लानिंग है वो भी हो जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी फैमिली को हेल्दी फूड भी खिला पाते हैं। अदरवाइज़ अगर प्लान नहीं होता है तो सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो भी छिलके वगैरह होते हैं वो हमें स्लैब पर नहीं रखने चाहिए। इसके लिए हमें कोई बास्केट या कोई प्लेट ज़रूर रखनी चाहिए अपनी स्लैब पर। तो जो भी कटिंग वगैरह हम करते हैं वो हम इसमें अगर साथ के साथ डालते जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज़ हमें फिर से छिलके वो प्लेट वगैरह में डालने पड़ते हैं, फिर हम डस्टबिन में फेंकने जाते हैं बार-बार। तो इसलिए कोई किचन में हमें बास्केट या जो प्लेट है वो ज़रूर रखनी चाहिए। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमारा जो काउंटर टॉप है उसमें जो चीज़ें हम बार-बार यूज़ करते हैं मील प्रिपरेशन के दौरान, वो चीज़ें हमें हैंडी रखनी चाहिए। वो हमें इधर-उधर ढूँढनी ना पड़े जब हम खाना बनाते हैं। जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, नमक, दानी और फ़ोर्क वगैरह, हमारे नाइफ़ वगैरह, ऑयल वगैरह, ये सब कुछ हमारा जो काउंटर टॉप पे हैंडी होना चाहिए और हमारे बिल्कुल सामने विज़िबल होना चाहिए। इसके अलावा आप इस तरह के जो रैक्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका काउंटर टॉप छोटा है, क्योंकि इसमें हम अपना बहुत सारा सामान जो है वो रख पाते हैं। तो इसलिए जो काउंटर टॉप है पूरा हमारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। क्योंकि बार-बार हमें नहीं तो कबर्ड खोलने की ज़रूरत पड़ती है, बार-बार हमें इधर-उधर जाना पड़ता है चीज़ें लेने के लिए। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो हमारा सिंक एरिया है वो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मीन्स जो भी बर्तन है उसे साथ के साथ हमें रैक्स में रख देना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं रखते हैं, हम सोचते हैं कि बाद में रखेंगे, तो बाद में कई बार टाइम नहीं मिल पाता है और टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इनको रखने में। तो साथ के साथ ही इन्हें पहुँच कर हमें अपने जो रैक्स है उसमें रख देना चाहिए। तो इस तरह हमारा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो जो भी चीज़ जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे रखनी है वहाँ पे हमें उसे साथ के साथ ही रख देना चाहिए।
इस तरह से जो हमारा सिंक एरिया है वो ड्राई भी रहता है और बैक्टीरिया फ्री भी रहता है। और इसके अलावा जो जिसमें हम रखते हैं अपने जो डिशेस है उसको भी हमें साथ के साथ पोंछ कर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हमेशा हम गीला रखते हैं तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी साथ के साथ ही हमें किसी ड्राई क्लॉथ से हमें इसे साफ़ कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो सिंक एरिया है बिल्कुल अच्छे से साफ़ रहे, क्योंकि सिंक एरिया अगर गंदा है तो किचन का लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो सिंक एरिया है उसे मैं साथ के साथ ही अच्छे से ड्राई कर लूँ। और यहाँ पर मैं हमेशा वाइपर भी अपने पास हैंडी रखती हूँ, तो छोटा सा वाइपर, इसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी हम जैसे ये देखिए साफ़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी देर में ही जो एरिया है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है, क्योंकि अगर किचन साफ़ होता है तो हमारा मन करता है उसमें काम करने के लिए। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि बास्केट और किचन टॉवल। जी हाँ फ्रेंड्स, किचन टॉवल जो भी हर तरह के टॉवल हम यूज़ करते हैं किचन में, जैसे कि नैपकिन हो गए जैसे रोटी रखने के लिए, या डिश ड्राइंग के लिए, या स्लैब वगैरह क्लीन करने के लिए, हर तरह के टॉवल्स को रखने के लिए हमें एक बास्केट या कोई बॉक्स वगैरह हमें ज़रूर रखना चाहिए। जिस बॉक्स को हम अपने सामने रखें तो कोई भी क्लॉथ हमें चाहिए तो इस बास्केट में से हम निकाल कर यूज़ कर पाएँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टॉवल्स को ढूंढने में। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं वो कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट हो। जी हाँ फ्रेंड, जब भी आप कंटेनर लेने जाएं तो हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर ही ख़रीदें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कंटेनर में चीज़ें जो होती हैं विजिबल होती हैं, हमें बार बार उन्हें खोल कर नहीं देखना पड़ता कि किस में क्या रखा हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंट कंटेनर में चीज़ें जो हैं विजिबल होती हैं, काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि जो कंटेनर हम लें वो ट्रांसपेरेंट ही लें। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो हम आटा गूँथते हैं जब, तो उसके नीचे कोई ना कोई क्लॉथ हमें ज़रूर रखना चाहिए। क्लॉथ या कोई हम यहाँ पर न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम आटा गूँथेंगे थोड़ा बहुत आटा तो इधर उधर ज़रूर गिरता है, तो वो इस कपड़े के ऊपर गिरेगा। और इससे क्या होगा कि जब हम आटा गूँथने के बाद हमें क्लीनिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम इस कपड़े को उठाकर जस्ट झाड़ देंगे और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि किचन टॉवल हमें एटलीस्ट 3 किचन टॉवल हमें अपने किचन में ज़रूर रखने चाहिए और अलग-अलग कलर के रखने चाहिए। जैसे कि एक हमें रखना चाहिए अपनी स्लैब को क्लीन करने के लिए, दूसरा हमें हैंड ड्राई करने के लिए, तीसरा हमें अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए ज़रूर रखना चाहिए। बाकी जो भी आप करते हैं किचन में उसके नीड के अकॉर्डिंगली आप एक्स्ट्रा टॉवल भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 टॉवल आपको ज़रूर रखने चाहिए अपने किचन में। और इसे हमेशा अलग-अलग कलर के ही रखना चाहिए ताकि ये मिक्स ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा अनहाइजीनिक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम डिश ड्राइंग क्लॉथ को हम अगर हैंड ड्राई क्लॉथ से मिसमैच कर देंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो इन्हें हमेशा सेपरेट कलर के ही हमें रखना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं उनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कवर नहीं करेंगे तो उन्हें साफ़ करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। तो कोशिश करें कि उन्हें हमेशा कवर करके रखें, इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। बार बार हमें उन्हें डस्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कोशिश की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने की। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।